नमस्ते मित्रों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम दक्ष जैन और आज हम बाइनरी ट्री के एक कुछ क्लासिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इनवर्ट बाइनरी ट्री। ये एक क्लासिक क्वेश्चन है और सब बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे पढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। लिखा है द गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि एक ऐसा ट्री दिया है, इसे इन्वर्ट करना है, यानी कि सारी नोड्स को इन्वर्ट करना है। जैसे कि 2 और 7 है तो हमें 7 और 2 करना है, 1 3 6 9। तो हमें इन सबको इन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हमें एक इन्वर्ट करना है इस तरीके से। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। चलिए मैं आपको ये मैंने कोड पहले से लिख के रखा था, ये चलिए इसे हटाते हैं हम और दिखाते हैं आपको। तो ऐसे दिखा देते हैं। 1, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, 6 इधर पे रखो, 8 रखो, 9 रखो। भाई इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? तो 1 तो सिंगल चीज़ है, 1 तो पहली रूट है, उसका तो कुछ इन्वर्सन क्या ही होगा। फिर हम ये हमको लेवल वाइज इन्वर्ट करना है, लेवल वाइज आप समझ रहे होंगे। ये फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल था, ये थर्ड लेवल था, इस तरीके से। तो अब ये सेकंड लेवल में क्या है, 2 और 3। तो हमें इनको इन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 3 और फिर 2। अभी इसमें क्या है, 4 चीज़ें हैं, 4 5 8 9। अब हमें इसे इन्वर्ट करना है, तो पहले क्या आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया, ये हमारा आउटपुट है और ये हमने कैसे किया। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बेसिकली आप इंट्यूशन से ही सॉल्व कर सकते हो। तो हमें इसमें बस करना ये है, हमें रिकर्जन से हम इसे सॉल्व करेंगे और रिकर्जन में हमें अपने इमोशंस उतारने होते हैं। जैसे तुम अपने फ्रेंड को समझा रहे हो कोई काम शॉर्ट में, भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कर देना। बस जस्ट हमें रिकर्जन को अपना फ्रेंड समझना है और हमें उसको वैसा वैसा समझा देना शॉर्ट में, बाकी का काम वो खुद से कर लेगा। तो चलो भाई सबसे पहले अप्रोच समझते हैं। आप इमोशन समझो। आप इमोशन ऐसे समझो लाइक कि भाई क्या है, अगर ये कोई नोड है, हमें इनके चाइल्ड में जाना है, इसके जितने भी चाइल्ड हैं जिस ऑर्डर में, हमें उस ऑर्डर को रिवर्ट करना है। सबसे पहले उस नोड का चाइल्ड होना चाहिए, नोड का चाइल्ड अवेलेबल होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है दोनों अवेलेबल हो, कोई एक भी चलेगा, कोई एक हो तो भी चल जाएगा, है ना? कोई एक हो तो भी चल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि दोनों नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों नल नहीं होने चाहिए, कोई एक तो होना चाहिए। भाई दोनों नल होंगे तो किसको तुम स्वैप करोगे, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। लेकिन अगर एक नल होगा, एक कुछ होगा, तो तुम एक दोनों वाली को आपस में तो वो कर सकते हो ना स्वैप। और दोनों अलग अलग हों तो वैसे भी स्वैप कर सकते हो। तो एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, नॉट नल। ठीक है। अब अगर ये कंडीशन हो गई, मतलब भाई अब हमको बस स्वैप करना है, तो बस सिंपली उसको स्वैप कर दिया हमने। स्वैप नोड राइट कॉमा नोड लेफ्ट, बस इतना सही काम है। ये तुमने बेसिक कंडीशन लगा दी भाई, इतना है तो इसको स्वैप कर देना, ऐसा ऐसा है, राइट और लेफ्ट को स्वैप कर देना अगर वो चीज़ है तो। बस अब क्या करने का, रिकर्जन फंक्शन कॉल कर देने का इधर पे। रिकर जो भी अपने फंक्शन का नाम रखेंगे अपन लोग, फंक्शन नोड का राइट और भाई फंक्शन नोड का लेफ्ट। बस ज़्यादा क्या करना है, आप ये थोड़ा सा ऐसे इग्नोर कर देना, गलत सलत लिख दिया मैंने। तो मैंने आपको समझा दिया कि इसमें करना क्या है। चलिए मैं इसका कोड भी लिख के दिखा देता हूँ। अपन यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं अपन void solution। ओ सॉरी, पैरामीटर्स दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रूट नोड चाहिए है, ट्री नोड स्टार रूट, इसका नाम यही रख देते हैं।
और क्या और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतने से अपना काम हो जाएगा। एंड बस इसमें जाना है इफ़ हाँ, सबसे पहले भाई ये चीज़ एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। रूट नोड हमारी ऐसा ना हो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो रूट नोड, इफ रूट नोड इज इक्वल टू नल, देन रिटर्न करो भाई, बात ख़त्म करो, ख़त्म कर दो भाई, कोई मतलब ही नहीं है। एंड फिर चेक करो इफ़ इसके बच्चे बच्चे हैं क्या, यानी चाइल्ड है क्या इसका, रूट का राइट एग्जिस्ट करता है क्या? अगर करता है तो ठीक है, वरना रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या? करता है तो ठीक है भाई, दोनों में से कोई एक तो करता ही होगा, तभी तो अपनी कंडीशन फॉलो होगी। और अगर कंडीशन फॉलो हो गई, इन दोनों को स्वैप कर देना है। तो रूट का राइट, अरे यार राइट, रूट का लेफ्ट हो गया। बस अब रिकर्जन फंक्शन कॉल कर दो, सॉल्व रूट का राइट, सॉल्व रूट का लेफ्ट। लो भाई, ये अब हमारा ट्री है जो इन्वर्ट हो जाएगा। चला के देखते हैं यहाँ पे, हम चला के देखते हैं भाई। सबसे पहले एक ट्री नोट ले लो, काय को लेनी है, वो तो पहले से ही है ना अपने पास। काय को लेनी है यहाँ पे भाई, एक काम कर देते हैं अपन, इसको बाई रेफरेंस भेज दें क्या? बाई रेफरेंस भेज देते हैं इसको। अब बस इसको कॉल करना है और कुछ नहीं करना, बस इसको कॉल करना है रूट और रिटर्न रूट। लेट मी चेक। जी हाँ भाई, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। लेट्स चेक, ये चल रहा है क्या? हाँ, ये बिल्कुल चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। सबमिट करते हैं क्या? होना चाहिए, मैंने पहले से कर रखा था, आपको समझा रहा हूँ। चल रहा है भाई, आप लोग ऐसा तो नहीं सोचते बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। ओके, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिमेट्रिक ट्री, इसका नाम है सिमेट्रिक ट्री, मैंने कर रखा था। चलो इसे हटाओ, इसे हटाओ, फिर से करेंगे अपन, ठीक है। तो भाई सिमेट्रिक ट्री पढ़ते क्या है? गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री चेक वेदर इट इज अ मिरर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सिमेट्रिक अराउंड इट्स सेंटर। आप समझो आपने एक ट्री बना दिया ऐसा ऐसा, उसके सामने एक मिरर रख दो। आपको मिरर इमेज तो पता ही है कैसी होती है, पता है ना? बस, तो आपको वो उसकी मिरर इमेज निकालनी है, अगर उसके बराबर हो गई तो चल जाएगा। अब मैंने किस लिए बोला था कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको कहा था ना मैंने, सेकंड क्वेश्चन का बेस जो है वो ये है, इन्वर्शन ऑफ बाइनरी ट्री। अब मैं समझाता हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा था। ये देखो, मैंने हटा दिया क्या वो ट्री वाला, सॉरी, इसमें समझाता हूँ। तो देखो ये लिखा है कि क्या है, ऐसी ट्री बनी है, ऐसी 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 ऐसी, है ना? तो अब भाई इसने कहा है कि आप मिडिल नोड से एक मिरर निकालो, और अगर मिडिल नोड से, मतलब मिडिल नोड की एक्सिस से अगर वो सिमेट्रिक है तो हम इसे सिमेट्रिक कह देंगे। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट, यानी कि रू बेस रूट का लेफ्ट वाला पार्ट और बेस रूट का राइट वाला पार्ट एक दूसरे का इन्वर्जन होना चाहिए, जो अभी मैंने किया उसका। यानी कि ये वाला पार्ट जो है, लेफ्ट वाला पार्ट, वो राइट वाले पार्ट का इन्वर्ट होना चाहिए, है ना? तो हमें इसमें दो चीज़ें करनी है, दो चीज़ें करनी है हमें इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमें कोई भी एक कोई भी एक पार्ट इन्वर्ट करना है, ठीक है भाई? कोई भी एक पार्ट इन्वर्ट करना है, और सेकंड हमें पूरा पूरा ट्री तो नहीं, हमें मतलब चेक करना है भाई कि वो बराबर हुआ कि नहीं हुआ।
अगर चेक करने पर ट्रू मिलता है तो भाई आंसर आ गया, और अगर ट्रू नहीं मिलता है तो मतलब फॉल्स है भाई, बात ही खत्म है। तो हम भाई इन्वर्ट करने के लिए तो अपना वही वाला फंक्शन उठा लेंगे, ये वाला, इसका नाम चलो मैं यहाँ पे इन्वर्ट डाल दूँ, इन्वर्ट जी, इन्वर्ट, इन्वर्ट डाल दिया मैंने। ये फंक्शन उठाओ अपने यहाँ पे, उठा लो यार, जल्दी हो जाए यार, उठाओ इसको डाल दो यहाँ पे यार, अपना तो बढ़िया काम है यहाँ पे, है ना, डाल दिया। अब भाई ये हम क्या करेंगे, कोई भी एक रूट को वो कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं भाई कि रूट एग्जिस्ट तो करती है ना। अब मान लो मुझे लेफ़्ट वाला डालना है, भाई लेफ़्ट वाली एग्जिस्ट तो करती है ना, वैसे करती होगी लेकिन चेक करते हैं हम। सबसे पहले एक हम टेम्परेरी नोड और ले लेते हैं, बाद में ज़रूरत लगेगी उसकी। तो टेम्परेरी नोड temp इज इक्वल टू रूट, बस। और फिर क्या करेंगे हम करेंगे हाँ, फंक्शन को कॉल करेंगे। सो इफ रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या, अगर रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको इन्वर्ट कर दूंगा, और फिर चेक करूंगा कि वो बराबर है क्या राइट के रूट के राइट वाले पार्ट से। तो मैं अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो मैं कॉल कर दूंगा इन्वर्ट रूट का लेफ्ट, भाई कर दो भाई, भाई बहुत बढ़िया। ओके, अब मैंने क्या किया, इस पार्ट को इन्वर्ट कर दिया। ओके, अब मैं इस पार्ट को इन्वर्ट कर दिया, मुझे चेक करना है भाई बराबर है कि नहीं है। तो जब हम ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें पढ़ाया जाता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें पढ़ाया जाता है। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत इजी होता है वो, बस नॉर्मल ट्रेवर्सल ही करते हैं, आप ऐसा समझ लो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल टाइप का। आप इधर से जाओगे, फिर इधर से जाओगे, फिर इधर से जाओगे, चेक करते 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 इधर नल है क्या, नहीं है क्या, वो इन प्लेस चेक करता है, इन प्लेस, यानी कि लेफ्ट का है तो लेफ्ट वाले से कंपेयर करेगा, राइट का है तो राइट वाले से कंपेयर करेगा, इस तरीके से। तो मैं इधर पे लिख दूँ, मैं क्या बूल ले लूँ, बूल नहीं लूँगा मैं ऐसे लूँगा, मैं वॉइड लेता हूँ, नहीं मैं बूल ही लूँगा, बूल, अपन इसको बूल ही बना लेते हैं, बूल प्री ऑर्डर, गलत तो नहीं लिखी स्पेलिंग, सही लिखी होनी चाहिए भैया, है ना, नोड स्टार रूट, और हम इसको भी चेक करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा ट्री बदल दिया, इसको बदल के मैंने एक नया ही ट्री बना दिया, रूट को अलग ही ट्री बना दिया मैंने, और टेम्प को पुराने वाले रूट पे स्टोर किया। अब मैं दोनों को चेक करूँगा, दोनों ट्री बराबर है क्या भाई, बराबर है कि नहीं है, बस। अपन एक काम और कर सकते थे, अपन इसको बनाने के बजाय, नहीं बट मुझे स्टोर तो करना ही पड़ता ना, अपन को स्टोर तो करना ही पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बाई रेफरेंस पास किया था, तो ये जब बदल जाता, अरे आई एम सॉरी, नहीं वो काम तो करेगा ही ना भाई, वो काम तो करेगा ही, सही बात है। अपन इसी को, इसकी ज़रूरत नहीं है बाय द वे, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ करके भाई। अगर मैं कभी कभी भटक जाया करूँ तो मुझे भी छोटा बच्चा समझ लो, मैं कौन सा प्रो हूँ, मैंने खुद अभी 10 मिनट पहले ही सॉल्व किया, भूल गया हूँगा ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ फिर तुम लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ, डाल देता हूँ, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या कर रहा था मैं, ये भाई बताता हूँ भाई। ओके, सो क्या है, अगर रूट नल है और टेम्प भी नल है, मतलब दोनों नल है, तो भाई ट्रू हो गया, दोनों बराबर ही है, स्वैप करोगे बराबर आएगा। अगर रूट नल है लेकिन या टेम्प नल है, दोनों में से कोई एक नल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, बाई फॉल्स है। ये तो नहीं चीज़ होगी, क्योंकि अगर दोनों नल होंगे ही
तो ऊपर वाले में ट्रू जाएंगे, मतलब दोनों में से कोई एक नल है, तो भाई फॉल्स। भाई ऐसा थोड़ी मतलब होगा। और अगर रूट की वैल्यू जो है इसमें, रूट की वैल्यू जो है हम जब ट्रेवर्स कर रहे हैं टेम्प की वैल्यू के बराबर नहीं होती तो भी फॉल्स है। बस अब क्या करना है, रिटर्न प्री ऑर्डर, हम इसमें रिकर्जन फंक्शन कॉल कर देंगे, रूट का लेफ्ट कॉमा टेम्प का लेफ्ट एंड प्री ऑर्डर रूट का राइट कॉमा टेम्प का राइट। बस ये हमारा हो गया ट्रेवर्सल फंक्शन, चेकिंग फंक्शन। अब बस इधर जाके चेक कर लो भाई, इफ इफ प्री प्री ऑर्डर का रूट का लेफ्ट कॉमा रूट का राइट then return true, else return false। बस भाई, बस 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 हो गया। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हुई है? स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हुई है? स्पेलिंग मिस्टेक भाई, अरे यार पहला वाला ही क्वेश्चन अपने दिमाग में अपन भूल ही गए थे। रिटर्न फॉल्स, छोटी छोटी गंदी गंदी मिस्टेक्स, गंदी गंदी मिस्टेक्स, सो सॉरी गाइस, गंदी गंदी मिस्टेक्स। चल रहा है भाई, लेट्स सबमिट इट। चल गया भाई, चल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू। आई होप you have liked it. Thanks.